हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जीएस वाला में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, जीके जीएस वाला डेली बेसिस जीके और करंट अफेयर का क्लास लेकर के आता है फॉर रेलवे एग्जाम, आरआरबी एनटीपीसी और आरआरबी ग्रुप डी के लिए। जो बच्चे 2025 में एग्जामिनेशन के लिए तैयार है फॉर्म फिल करके, उनके लिए ये 20 महत्वपूर्ण प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आप अपने एग्ज़ाम से पहले इस वीडियो को पूरा देख करके जाइए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल के नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, माई जर्नी ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इनटू एक्शन के लेखक कौन है? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 2, उस देश का नाम बताइए जिसने स्वयं के नागरिकों पर रासायनिक हथियारों का प्रयोग किया। तो वह देश है सीरिया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, सुपर कंप्यूटर तहाने 2 किस देश से संबंधित है? तो ये है चाइना से। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, इनमें से कौन सा खेल कुश्ती, कबड्डी और मुक्केबाजी खेल के समान है? तो वो है जूडो। अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 5, द्वितीयक संचयन युक्ति को क्या कहा जाता है? तो द्वितीयक संचयन युक्ति को बैकअप संचयन कहा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो कृपया इस प्रश्न को बहुत अच्छे से ध्यान दें। अगला प्रश्न है, डाटा स्थानांतरण की दर किसमें मापी जाती है? तो डाटा स्थानांतरण की जो दर है वो बाइट्स प्रति सेकंड में मापी जाती है। अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 7, टाइगर वुड्स का नाम किससे संबंधित है? तो टाइगर वुड्स का नाम गल्फ से संबंधित है। अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 8, पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर पूर्ण करने में कितना समय लेती है? तो पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर पूर्ण करने में, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो सकता है, 23 घंटे 56 मिनट और 4.9 सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे जो है 23 घंटे होना चाहिए, 23 घंटे 56 मिनट 4.9 सेकेंड, यानी बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। यहाँ पे बस 23 घंटे होना चाहिए। अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 9, पृथ्वी की वायुमंडल में सर्वाधिक प्रचुरता में कौन सी गैस पाई जाती है? तो नाइट्रोजन पाई जाती है। अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 10, पृथ्वी का सबसे निकटतम का ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी के सबसे निकटतम का ग्रह शुक्र ग्रह है। अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 11, भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई रेखा क्या कहलाती है? तो भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई रेखा अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 12, भारतीय मानक समय किससे संबंधित है? तो भारतीय मानक समय 82.5 पूर्व देशांतर से संबंधित है। अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 13, नियाग्रा प्रपात कहाँ स्थित है? तो नियाग्रा प्रपात यूएसए में स्थित है। अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 14, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कौन है? तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कार्ल मार्क्स हैं। अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 15, प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 में आरंभ हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, बांग्लादेश का उदय कब हुआ था? तो बांग्लादेश का उदय 1970 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 17, नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ से संबंधित था? तो नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस से संबंधित था। अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 18, भारत किस वर्ष यूएनओ का सदस्य बना? तो भारत 1945 ईस्वी में यूएनओ का सदस्य बना। अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 19, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय का न्यायालय हेग में स्थित है। अगला प्रश्न आता है लास्ट, जो कि अंतिम प्रश्न है। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए प्रश्न को पूरा क्लियर करते हैं। इनमें से कौन सी पुस्तक गांधी जी के द्वारा लिखी गई थी?
तो गांधी जी के द्वारा जो लिखी गई है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये गांधी जी के द्वारा लिखी गई इम्पोर्टेंट पुस्तक थी। तो दोस्तों ये रहे आज के टॉप 20 क्वेश्चन जो आपके रेलवे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।